क्या अब भी ये मानते हैं दोस्तों, सफर का असली मजा दोस्तों के साथ ही है। वो बेफिक्र हंसी, बेमतलब की बातें और वो एहसास कि जिंदगी कितनी आसान लगती है। पर कभी-कभी उसी सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे तुम जिंदगी भर भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाते। उस रात हम चारों दोस्त बस में बैठे थे। कॉलेज की भी छुट्टियां थीं, तो अचानक हम दोस्तों ने प्लान बना लिया कि चलो कहीं घूम आते हैं। न ज्यादा तैयारी न कोई सोच समझ, बस बैग उठाया और निकल पड़े। शुरुआत तो बहुत मजेदार हुई थी। किसी ने मोबाइल पर गाना बजा दिया, कोई सीट से उठकर बीच गलियारे में नाचने लगा। बाकी सब जोर जोर से हंस रहे थे। हमारे आसपास बैठे लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें किसी की परवाह नहीं थी। मैं खिड़की के पास बैठा था। खिड़की थोड़ी मैंने खोली हुई थी। हवा धीरे धीरे अंदर आ रही थी। रात अभी ज्यादा गहरी नहीं हुई थी, तो बाहर की रोशनी की वजह से पेड़ और खेत साफ दिखाई दे रहे थे। बस की रफ्तार स्टेडी थी और हमारी बातें, हमारी हंसी बस के शोर से भी ज्यादा गूंज रही थी। पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे बस के अंदर की आवाजें कम होने लगीं। किसी का गाना बंद हो गया, किसी की आंख लगने लगी और किसी का फोन बैटरी खत्म होने की वजह से बंद हो गया। अब बस के अंदर बस इंजन की घर घर और बीच बीच में सीट की चरमराहट। अब बस के अंदर एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जिसे सुनकर भी बेचैनी होने लगती है। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर शायद ही कोई गाड़ी आ जा रही थी। कभी कभी कोई ट्रक दूर से आता, कभी कभी कोई ट्रक सामने से आता और उसकी तेज लाइट सीधे आंखों पर पड़ती और कुछ पल के लिए कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन पता है, उस अंधेरे में हर चीज ज्यादा डरावनी लगने लगती है। पेड़ों की टेढ़ी शाखें, बिजली के खंभे की परछाई, या कभी दूर कोई अकेला आदमी चलता दिख जाए, सब कुछ। समीर ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, यार, लगा जैसे कोई बस के साथ साथ चल रहा हो। शायद तेरे कान बज रहे होंगे, मैंने हंसकर कहा। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल भी तेज धड़कने लगा था, क्योंकि सच कहूं तो वही एहसास मुझे भी हो रहा था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन आप चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे? वही एहसास उस वक्त बस में बैठकर हमारे साथ था। और फिर अचानक बस के पिछले हिस्से से ठक ठक की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी। उस पल हमारी हालत ऐसी थी कि अगर कोई हल्की सी खांसी भी करता तो शायद हम चीख पड़ते। और फिर अचानक बस एक झटके से रुक गई। हम सब चौंक गए। ड्राइवर ने इंजन बंद किया और खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, आगे रोड ब्लॉक है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। सड़क सुनसान थी। कोई गाड़ी भी आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी, न कोई आदमी दिखाई दे रहा था, सिर्फ हमारी बस और अंधेरा। हम चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ बोला नहीं, पर सबके चेहरे पर वही बेचैनी थी। मैंने थोड़ी खिड़की खोली और उससे बाहर देखने लगा, शायद कोई मदद के लिए दिखाई दे जाए। और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वो औरत लाल साड़ी पहने हुई थी। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी होकर हमें देख रही थी। अरे देखो, मैंने घबरा कर दोस्तों को इशारा किया। सब खिड़की से बाहर झांकने लगे। पहले तो एक लड़के ने हंसते हुए कहा, भूतनी होगी शायद, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी, क्योंकि अंदर से सबको पता चल चुका था कि ये मजाक नहीं है। अब सोचो, आप रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर हों और कोई अनजान औरत बस के बीच खड़ी होकर आपको लगातार देखती रहे, तो आप खिड़की से नजरें हटा पाए। अब धीरे धीरे वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे वो हमारे कानों के बिल्कुल पास चल रही हो। ड्राइवर घबराकर इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा, ठक ठक ठक, लेकिन इंजन स्टार्ट होकर फिर बंद हो जाता।
हम सब की सांसें अटक गई थीं। बस के अंदर सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज थी। और अगले ही पल धप, उस औरत ने अपना हाथ मेरी खिड़की पर रखा। उस एक धप की आवाज ने हमारी रूह तक जमा दी थी, जैसे किसी ने अचानक अंधेरे को छू लिया हो। मैंने खिड़की बंद करी और हम सब उछलकर सीट से पीछे हट गए। खिड़की पर उसका हाथ था। उसकी लंबी लंबी उंगलियां नाखूनों से कांच पर खरोच मार रही थी। आवाज चिर्र चिर्र, बस की खामोशी चीर रही थी। ड्राइवर पागलों की तरह इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठक 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 ठक, लेकिन इंजन बार बार जवाब दे रहा था। समीर बुदबुदाने लगा, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन सपना होता तो इतनी ठंडी हवा अचानक बस के अंदर कैसे आ जाती? वो खिड़की तो बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की के पास झुका। चेहरा अब साफ दिख रहा था। उस औरत की आंखें लाल थीं, बिल्कुल खून जैसी, और मुस्कान ऐसी जैसे वो हमें पहले। अब सोचो, अगर आपके सामने कोई अजनबी मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में तुम्हारा स्वागत नहीं बल्कि मौत का वादा छुपा हो, तो आप क्या करेंगे? वो धीरे धीरे खिड़की के कांच पर सर झुकाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को देखने नहीं बल्कि अंदर आने का इंतजार कर रही हो। अचानक बस का इंजन जोर से गरजा। घर। ड्राइवर ने पूरी ताकत से गियर मारा और बस झटके से आगे बढ़ गई। हम सब गिरते पड़ते सीट पकड़े रहे, लेकिन उस औरत का हाथ अब भी खिड़की पर था। बस दौड़ रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांच से ऐसे चिपकी थीं जैसे किसी चीज से चिपकाई रही हों। और तभी एक झटके में वो हाथ खिसक गया। वो औरत सड़क के बीच में पीछे छूट गई। हम सब ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ बोला नहीं, बस सांसें तेज जल रही थी और आंखों में वही डर था। लगभग आधे घंटे बाद बस आखिरकार सिटी वाले इलाके में पहुंची, जहां लाइट्स, घर और लोग सब देखकर लगा अब जैसे हम मौत के मुंह से बाहर निकले हों। ड्राइवर ने पसीना पोंछते हुए बस रोकी। हम चारों उतरने लगे, लेकिन तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस की पिछली खिड़की पर लाल रंग का एक हाथ का निशान अब भी साफ दिख रहा था। अगली सुबह जब हम अपने अपने घर लौटे तो सबको लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसी रात को मैं अपने कमरे में लेटा था। मेरी नजर मेरी खिड़की पर गई और खिड़की के शीशे पर वही हाथ का निशान मुझे फिर से दिखाई दिया। धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसे बाहर से दबाया हो। मैंने घबराकर पर्दे खींच दिए और उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर सिर्फ एक मैसेज था, सफर अभी। तो अब आप बताइए, अगर कभी रात के अंधेरे में बस ट्रिप पर निकले और खिड़की पर किसी ने धीरे से दस्तक दी, तो क्या आप देखने की हिम्मत करेंगे? आपके हर लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ये यकीन मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूं इस सफर में। तो डर अगर थोड़ा भी महसूस हुआ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।